संवैधानिक अवस्था और तीसरा बिंदु हमारा आर्थिक अवस्था। इन 3 बिंदुओं में हमको काम करना है। जितने भी मेरे नौजवान साथी भाई हैं, इन सबसे आग्रह निवेदन है कि आने वाली पीढ़ी हमारे कंधे पे क्या कर रही है, सवार होने वाली है। अब हम नई पीढ़ी को जन्म देने के कगार में हैं। जिसकी जिसकी शादी हो गई होगी तो वो जो है बच्चों को जन्म देने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा होगा, और जिसकी शादी नहीं हुई होगी तो वो शादी के प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा होगा। हम उस कगार में हैं कि हम निर्माण करने वाले हैं, लेकिन हम जिसका निर्माण करने वाले हैं उसका क्या भविष्य होगा, ये चिंतन का विषय है। जब हमारा भविष्य ऐसा दिख रहा है, ना हमारे पास में रोजगार है, ना हमारे पास में अच्छी शिक्षा है, ना हमारे पास में अच्छा स्वास्थ्य सुविधा है, तो हमारे बच्चों का क्या हाल होगा। आज हमें हमारे पुरखों के गांव से भगाया जा रहा है। हमारी खेरोदाई, मेलोदाई, पंगत पनेरदाई से जो पुरखों की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था से हमको दूर किया जा रहा है। हमें हमारे जमीन, हमारे जंगल, हमारी नदियों से हमको दूर किया जा रहा है। किया जा रहा है ना। मैं पूछना चाहता हूं, जो जमीन आपके पास में अभी है मेरे नौजवान साथियों से, क्या वो जमीन आपके द्वारा कमाई हुई है? या जितने यहां पे सियाने बैठे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो जमीन में आप अपने जमीन में बख्खर चलाकर उसका सीना फाड़कर जो अनाज उगाते थे, क्या उस अनाज से आप अपने परिवार का, अपने घर का पेट पालते थे, उनकी व्यवस्थाएं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे? क्या वो जमीन आपके द्वारा कमाई हुई है? कमाई हुई है क्या? नहीं। तो दोनों हाथ खड़ा करके बताओ, कमाई है कि नहीं? जिसने कमाई दोनों हाथ खड़ा करे। आपके द्वारा कमाई हुई जमीन है, पूरी जमीन। घर भी, जो घर आपका बना हुआ है वो आपका बनाया हुआ है कि आपके बाप दादाओं ने दिए थे, फिर उसको तोड़ के फिर हमने दूसरा बनाया? हाँ, तो आपका नहीं है।